हेलो दोस्तों, तंग स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अक्षांश एवं देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, इस पे खींची गई पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो इस पे खींची रहती है पूरब से पश्चिम की तरफ, इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा है। ठीक है, और देखिए जैसे हमको ये पता है कि मैप में हम क्या करते हैं, इधर हम क्या करते हैं कि पूरब लिख लेते हैं। ठीक है, इधर होता है हमारा पश्चिम, इधर होता है हमारा उत्तर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। ठीक है, तो जो पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए और जो 0 डिग्री अंश से होती हुई जाती है, जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री अंश से होती हुई जाती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, और देखिए इसके ठीक ऊपर होता है क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा, और इसके नीचे होता है हमारा क्या, मकर रेखा। और देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा रहता है कि देखिए कि भूमध्य रेखा के ऊपर रेखा कौन सी होती है, तो कर्क रेखा होती है, और उसके नीचे कौन सी होती है, मकर रेखा। इतना ठीक है, और ये जो कर्क रेखा होती है ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और जो हमारे सूर्य के प्रकाश की रोशनी होती है वो हर समय बस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत दिखाई देती है। ठीक है, और दिखाई तो हर जगह देती है लेकिन उसकी जो लंबवत रोशनी होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर जो लंबवत रोशनी पड़ती है केवल मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही उसकी लंबवत रोशनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे जैसे मान लीजिए कि, और देखिए जो ये रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं पूरी अक्षांश रेखाएं। और अगर हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अगर एक बिंदु मानते हैं, ठीक है, अगर एक बिंदु मानते हैं तो इस पे खींची गई पूरी रेखा कितनी होती है, 179। ठीक है, अगर ऊपरी या दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या अगर रेखा माने, ठीक है, अगर हम क्या अगर रेखा माने तो पूरी अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। ठीक है, इतना देखिए पूरे अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181, तब होती है अगर हम उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध को रेखा मानते हैं तब। अगर इसको हम बिंदु माने तब कितना होता है, 179। ठीक है, 179 अक्षांश रेखा होती है, और पूरी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, और जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच भाग से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और नीचे वाली रेखा को मकर रेखा। ठीक है, जो हमारा कर्क रेखा है, देखिए यही तीनों रेखाएं हैं। ठीक है, यही तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं हैं। और कोई भी महाद्वीप या कोई भी द्वीप है जिनमें ये तीनों रेखाएं गुजरती नहीं है। ठीक है, किसी में से एक रेखा होकर जाती है, किसी में से 2 होकर जाती है, लेकिन जो तीनों में होकर जाती है यही रेखाएं हैं। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप से होकर जाती हैं। और देखिए क्वेश्चन पूछता हमारा ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा कर्क रेखा,
ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, क्लियर है इतना? देखिए, जो कर्क रेखा है लगभग भारत की इन्हीं हिस्सों में ये होता है। ठीक है, अगर ऐसे माने तो भारत तो ऐसे है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली ये तीनों रेखाएं पाई जाती है। इतना क्लियर है? देखिए, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं याद रखने के लिए तरीका एक है, मित्र पे गमछा झार। ये क्या है याद करने के लिए तरीका? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा जो हमारी होती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा से होकर जाने वाली जो 8 राज्य है यही राज्य है। ठीक है, देखिए, मित्र से मतलब कि मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, अब प से क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम, ठीक है, और देखिए ग से क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। क्लियर है ना? म से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए झ से क्या हो जाएगा? झारखंड। झार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक बचा हमारा र से राजस्थान। ठीक है, देखिए, ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाने वाली रेखा होती है, कर्क रेखा। ठीक है, ये सवाल पूछ भी सकता है आपको कई बार किसी भी एग्जाम में कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, मित्र पे गमछा झार। ठीक है, देखिए, म से हो गया हमारा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, और देखिए, जो हमारा लंबवत लगता है ना, जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी पड़ती है, लंबवत केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है। और देखिए, उस समय क्या होता है कि हमारे भारत के कुछ इलाकों में, देखिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, उस समय उसमें क्या होती है कि हर समय धूप लंबवत पड़ती है, इसीलिए साउथ के लोग कुछ सांवले होते हैं। ठीक है, लंबवत पड़ती है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के किन किन राज्यों से सूर्य के प्रकाश की किरण साल में 2 2 बार लंबवत पड़ती है। ठीक है, अगर पूछेगा मिजोरम, ठीक है, तो मिजोरम में देखो केवल एक बार ही क्या होगी कि लंबवत रोशनी पड़ेगी भारत पे। ठीक है, मिजोरम वाले राज्य में केवल एक बार ही रोशनी लंबवत पड़ेगी सूर्य की। ठीक है, और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जो जो कर्क रेखा पे देश है, सॉरी राज्य है, उनपे क्या होगा कि सूर्य की प्रकाश की रोशनी लंबवत एक बार पड़ेगी। ठीक है, और देखिए, जो नीचे है कर्क रेखा से जो राज्य भी नीचे है उनमें क्या होगी कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी 2 2 बार पड़ेगी, एक साल में 2 बार। ठीक है, जो हमारी सूर्य के प्रकाश की रोशनी होती है इधर से इधर के बीच में वो चलती रहती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चलती रहती है। ठीक है, और इतना ध्यान दीजिएगा कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो दूरी है, ठीक है, या फिर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर, और ये सब अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्लियर है इतना? देखिए, अब देशांतर रेखा,
क्या होती है, ठीक है। ये ग्लोब मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांत रेखा कहते हैं, ठीक है, देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये ग्रीनविच देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री अंश से होकर आती है, ठीक है। जो 0 डिग्री अंश से होकर आती है उसे को हम देशांतर रेखा कहते हैं, प्रधान योत्तर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध से क्या होती हैं कि एक एक डिग्री देशांतर रेखाएं से खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। देखिए, ये क्या होती है कि एक एक डिग्री जो यहाँ पे होता है, एक एक डिग्री का कोण बना के खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। और देशांतर रेखाओं की संख्या माने तो 180 पूरी संख्या होती है, ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या पूरी 180 होती है। और ये क्या होती है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे पतले होते हैं, सरकरे, ठीक है, एक ही तरफ मिले होते हैं। और इनकी जो चौड़ाई है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे सबसे अधिक होती है। दो देशांतर रेखाओं की चौड़ाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में चौड़ा और किनारों पर पतले होते रहते हैं, एक एक डिग्री के अंश पे इनकी रेखाएं खींची होती हैं, ठीक है। और देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है 111.3 किलोमीटर है, ठीक है, 111.3 किलोमीटर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।